इसको खुलवाने का मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी डीलर है और इन्हीं राजन अरोड़ा जी ने ये दुकान किराए पर चढ़वाई है और ये दुकान उन्होंने ही किराए पर चढ़वाई है, इसके प्रूफ हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि ये दुकान मैंने खुलवाई है, तो बीजेपी का तो शुरू से एक ही काम रहा है, विपक्ष पर आरोप लगाना। तो राजनीति वो कर रहे हैं, वो इसको काउंसलर के वो लेके आ रहे हैं। मतलब मैंने तो कुछ नहीं कहा कि उमंग बजाज ने दुकान खुलवाई है, मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक्साइज मिनिस्टर को चिट्ठी दीजिए। रेखा गुप्ता जो एक्साइज मिनिस्टर है हमारे मंत्रालय में करनी चाहिए, वो वहां पर कर रहे हैं। उन्होंने बंद करा दिया, मकान दुकान के मालिक आए रिक्वेस्ट करने के आप खोल दीजिए, उनको साफ कर दिया। इस जगह पे 4 साल पहले जब हमने बंद कराया तो हम आज से आके नहीं खुलने देंगे इसको। ये तो राजनीति तो वो कर रहे हैं, वो आरोप प्रत्यारोप आरोप कर रहे हैं, क्योंकि वो आरोप राजनीति का वो लगा रहे हैं आरोप। मैंने नहीं लगाया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे विधायक को जो बीजेपी से पे है, दिल्ली सरकार उनके अंदर आती है, वो उनको लेटर दें, एक्साइज कमिश्नर को लेटर दें और एक्साइज जो है मिनिस्टर को लेटर दें, और मेरे ख्याल इमीडिएट रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने भी चिट्ठी डाल दी है, आज शाम तक मेरी भी रिसीव होकर सारी लेटर्स आ जाएंगी। और आप ये देखिए कि यहाँ पर कनात लगी हुई, ये कनात तोड़ दी गई है ताकि हमारा मोराल डाउन हो और हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन हम एक सभ्य समाज के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी भाजपा या किसी के अगेंस्ट नहीं है। नमस्कार, मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। इस वक्त मेरी मौजूदगी है नारायणा वार्ड के अंदर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त मैं डीडीएम मार्केट के अंदर खड़ी हुई हूँ, ए ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर जो है नई वाइन एंड बियर की शॉप खुलने वाली थी, पर इसके विरोध में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, बाहर आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है इन लोगों से हम जानते हैं। आखिर ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, ये फाइनली जो है दुकान बंद होगी या नहीं होगी, क्या है फाइनल? मैं सामने देख रहे हो जो बोर्ड लगा है, हाँ। सीधा सीधा ये शराब के जो ठेका खोलने की तैयारी थी। और जो सामने चीजें निकल के आई, यहाँ के जो निगम पार्षद है राजन अरोड़ा जी, हाँ। उनके एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत एक साठगांठ करके ये ठेका खोलने की तैयारी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 6 साल पहले यही ठेका, डीडीए तो दिल्ली सरकार के अंडर आता है, फिर ये कैसे खुलवा सकते हैं? इनकी जो व्यापारियों से साठगांठ थी, उसमें उसके पीछे की जो कहानी है वो अभी मैं सामने बताता हूँ, क्यों खुलवा रहे थे, इससे उनको क्या लाभ है। आज से 6 साल पहले ठीक यही ठेके को खोलने की तैयारी थी, जब कोरोना चरम पे था। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्लस जो सामने ए ब्लॉक है रेजिडेंशियल एरिया के लोग, सबने इसका विरोध किया था। और यहाँ पे एक हमारे उस समय कार्यकर्ता थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, मनोज राजपूत जी। और उस समय हमारे विधायक उमंग बजाज जी प्रदेश युवा मोर्चा में मंत्री थे, और यहाँ पर बाकायदा कई दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे। और बैठने के उपरांत फिर इसकी चाबी भी छीनी गई, और यहाँ पर हमने सरकार से मांग की कि ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। सर, राजन अरोड़ा पे आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, हाँ, अभी बताता हूँ उसके पीछे। खुद भी कैंपेन नहीं, वो तो एक दिखावा है, फिर वो एक दिखावा है। बंद क्यों करके चले गए? हम लोग बैठे हुए हैं ना, सच का सामना करना चाहिए, जनता को आके बताना चाहिए। तो जब उस समय बंद हो गई, अब जैसे ही ये निगम पार्षद बने, इन्होंने क्या चीजें उकसाई, क्यों उनके साथ ये साठगांठ करी, इससे आपको कुछ महसूस तो होना चाहिए। ठेका खोलने की आवश्यकता क्या है? आप देखिए 100 मीटर पे ये पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में ऑलरेडी एक ठेका पहले से खुला हुआ है। आप नारायणा को शराब की नगरी बनाना चाहते हैं क्या? 50 मीटर के दायरे पर एमसीडी का बच्चों का स्कूल है। यहाँ पर हमारा काली मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, 50 मीटर की दूरी पे है। जब एक चीज का स्थानीय निवासियों ने पहले विरोध किया, ऐसी कौन सी आपको नौबत आ गई कि आप फिर दोबारा से इस ठेकों को खुलवा रहे? और इसका सीधा सीधा उन्होंने जब देखा कि इस तरीके की वो फैल रही है लोगों में, तो तुरंत यहाँ पर आकर के एक हस्ताक्षर दिखावे के लिए कि मैं बच जाऊं जनता से। तो जनता समझदार है, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, आपको माफ नहीं करेगी। ये राजन अरोड़ा जी ने जो यहाँ पे आके वीडियो बनाई है, रील बनाई है, जो भी बनाई है उन्होंने, ठीक है, उससे पहले ही जब ये ठेका का यहाँ पे खुलना हुआ और पता लगा विधायक जी को, उन्होंने मंत्री जी से बात करके उनको लेटर लिख के भेज दिया। आगे लेटर भेज दिया कि इस एरिया में यहाँ पर ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 साल पहले, जैसे महेंद्र राम जी ने भी आपको बताया, मनोज राजपूत जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे हैं, कार्यकर्ता हो, गांव का व्यक्ति हो, गांव की बहन हो, गांव की महिला हो, सभी लोग यहाँ पर 10 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। जिसमें उमंग बजाज जी, जो आज के समय पे यहाँ पे विधायक है, वो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री थे युवा मोर्चा के। वो, मैं, विकास जी,
और महेंद्र राम जी, जितने भी ये सब लोग हैं, रात को हम सभी लोग, अंशु जी, सभी लोग हम रात को यहाँ सोते थे उनके साथ। तो मनोज राजपूत जी ने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था। और मनोज राजपूत जी की बात जो उन्होंने कहा, देखो जब पहले ठेका खोला गया था केजरीवाल सरकार में खोला गया था, राघव चड्ढा यहाँ के उस समय विधायक थे, ये वो ही टीम थी। सबसे बड़ा यहाँ इनको खुलवाने का मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी डीलर है और इन्हीं राजन अरोड़ा जी ने ये दुकान किराए पर चढ़वाई है और ये दुकान उन्होंने ही किराए पर चढ़वाई है। इसके प्रूफ हैं, तथ्य हैं इसके। वो यहाँ के जो और भी प्रॉपर्टी डीलर हैं उन लोगों का सबका ये कहना है ये दुकान किराए पे चढ़वाई ही राजन अरोड़ा जी ने है। जब यहाँ पर विधायक जी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो कार्रवाई उन्होंने मंत्रालय में करनी चाहिए वो वहां पर कर रहे हैं। उन्होंने बंद करा दिया, मकान दुकान के मालिक आए रिक्वेस्ट करने के आप खोल दीजिए, उनको साफ कर दिया। इस जगह पे 4 साल पहले जब हमने बंद कराया तो हम आज भी आके नहीं खुलने देंगे इसको, ना ही ये खुलेगा ना ही इसको खुलने देंगे। ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया था। कल शाम को ये सारी दुकानें यहाँ बंद करवाई हमने खड़े होकर। सुबह भी आज इसकी ओपनिंग होनी थी, इसलिए सुबह से सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आके बैठ के, सारे भाई, सारे गांव की माता बहनें, जितने भी ये लोग हैं यहाँ आकर बैठ गए कि मनोज राजपूत जी ने यहाँ पे जब भूख हड़ताल की थी, धरना दिया था और ये बंद कराया था सभी लोगों के उससे, तो ये बंद ही रहेगा, खुलेगा नहीं। इसलिए सब यहाँ पर आकर बैठ गए। और जब ये पहले बंद हुआ था उसमें भी क्या किया गया था मैं आपको बता दूं, वहां भी षड्यंत्र था बहुत बड़ा। उमंग बजाज जी ने प्रदेश नेतृत्व से बात करी, आदेश गुप्ता जी अध्यक्ष थे, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी थे, उनसे बात करी, मेयर बुलाए, निगम पार्षद जी को बुलवाया, सभी को बुला के एक्शन करा के और ये ठेका जैसे भी करके बंद करवाया था। जब पहले भी विधायक जी ने बंद कराया था और आज भी वो बंद कराएंगे, खुलेगा नहीं, ये बिल्कुल बंद है। आप जब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक ये बंद नहीं हो जाएगा परमानेंट। ये परमानेंट, बिल्कुल परमानेंट बंद, बिल्कुल। प्रदर्शन नहीं कर रहे हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, खुलने नहीं देंगे हम। आप लोग बैठे तो नहीं बैठे तो नहीं, प्रदर्शन नहीं है ये। वो ये वो चीज है, ये वो चीज है, प्रदर्शन नहीं है। ये जो दुकान के अंदर सामान है ना, ये सामान भी इसी के अंदर रहेगा। इसका जब तक विधायक जी ने आगे बात करी, इसका रिटर्न में ऑर्डर निकलवा रहे हैं विधायक जी, इसका रिटर्न में ऑर्डर निकलवाया जा रहा है इसको परमानेंट बंद कराने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो शटर को नीचे बंद करके शटर के ऊपर खड़े होकर बनाने से होती है। यहाँ पे आके सबके साथ बैठना चाहिए था। यहाँ RWA के नारायण विहार के लोग भी बैठे, सोनवारा के लोग बैठे, और भी लोग बैठे हुए हैं, समस्त गांव के लोग और नारायण विहार के और भी लोग बैठे, उनके साथ आके बैठे। 4 आदमी को वहां ले जाके कैंपेन आप सिग्नेचर, उससे क्या होगा? आप प्रशासन में उससे बात कीजिए, बंद उससे होगा, ना कि 4। सर ये देखा जाए तो अब देखो सत्ता में तो ऐसी बीजेपी है, सेंटर में, दिल्ली में, MCD में, तो चलनी तो उमंग बजाज जी की। उमंग बजाज जी ने 20,000 की कमीशन क्या लोगों की जिंदगी से बड़ी हो गई? तो फिर राजन अरोड़ा जी को सोचना चाहिए कि 20,000 की कमीशन के लिए वो जो अपने डीलर की दुकान खोल करके बैठे हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। क्या दारू से क्या किसी का भला हुआ आज तक? अभी मैं ये बात तो फिलाल मैं राजन अरोड़ा से पूछूंगी। 20,000 कमीशन लोगों की जिंदगी से ज्यादा अच्छी है, और कब तक वो 20,000 है ना, तो हमारे से भी तो पूछोगे ना, बताइए। हम ये पूछेंगे जी, हम मेट्रो स्टेशन भी है, महिलाएं रात में भी आती है, हमारी बच्चियां भी आती है, और यहाँ हमें नशेड़ी मिलते हैं, लाइन में लगे हुए, दारू लेकर जाते हुए, पीते हुए, तो ये अच्छी बात है क्या? बताओ, महिलाओं के लिए भी तो हम भी इसी उसमें आए हैं कि ये रेहसी इलाका मेट्रो स्टेशन है, हमारी बच्ची भी जाती है, हम भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाती है, वे हम भी आते जाते हैं, तो मेट्रो स्टेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो बंद होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है कि यहाँ हम इसको खुलने नहीं देंगे। हमारा ये मंदिर है और मंदिर के पीछे कर रहा है, और यहाँ से ना कॉम्प्लेक्स होने के नाते यहाँ से हमारे बच्चे गुजरते हैं, उनके पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ पर पीकर खड़े होते हैं लोग, गाली गलौज करते हैं, ये बहुत गलत बात है। पहले हमने इसको बंद कराया था, फिर हम इसको बंद करा रहे हैं। हमारा ये 38 साल से DDA कम्प्लेक्स है। ऑन बिहाफ ऑफ जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अरुण सरवाल एज ए शैलेंद्र वशिष्ठ, हमारी दिल्ली प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जब 4 साल पहले वाइन एंड बियर शॉप हो रहा था, तो हमारे मनोज जी, जो आज लेट श्री हो गया, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उन्होंने ये इसको बंद किया। हमें पूरे एसोसिएशन की तरफ से मैं रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ, हमारे प्रेसिडेंट साहब शैलेंद्र जी भी आ रहे हैं। हम यहाँ पे वाइन एंड बियर शॉप का बिल्कुल ही नहीं खोलने देंगे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सब शॉपकीपर्स और जो भी ट्यूशन सेंटर भी है, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़ने आते हैं, ठीक है, ये सामाजिक कुरीति कहीं और दिखाए जाके हम इसको विरोध करते हैं। मार्केट के बाहर आ गई हूँ और फिलहाल जो है राजन अरोड़ा जो यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद है नारायणा वार्ड 139 से, वो जो है बाहर धूप में जो है, कड़ी धूप में बैठकर सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं कि यहाँ पर जो वाइन एंड बियर की शॉप नहीं खुलनी चाहिए। फिलहाल जो मैं बीजेपी पक्ष के लोगों से बातचीत करके आई हूँ, अब राजन जी से भी बात करूंगी। राजन जी,
बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है वो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आपने पहले रेंट पर दी थी और आप ही की 60 गार्ड से जो है ये वाइन एंड बियर की शॉप खुली, इस तरीके की बातें सामने आ रही है। और वहाँ के एसोसिएशन के लोग भी कह रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको एक होके बैठना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको कहीं भी राजनीतिक पोस्टर कोई लग रहा है इसमें है कहीं? वो तो नहीं दिखा मुझे। एक कल जो मैसेज मैंने पोस्ट किया था वो एक नॉन पॉलिटिकल मैसेज था। हाँ। इसके अंदर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। सारी आरडब्ल्यूएस के इसके अंदर भागीदारी रही है। सारे आरडब्ल्यूएस के फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट रामानंद गुप्ता जी भी यहाँ सिग्नेचर करके गए हैं, जनरल सेक्रेटरी विजय मनसुखानी जी भी सिग्नेचर करके गए हैं और बाकी आरडब्ल्यूएस के लोग भी आए हैं। सनातन धर्म मंदिर के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी यहाँ साइन करने आए। तो ये पॉलिटिकल कोई भी हमारा कैंप नहीं है, सिग्नेचर कैंप नहीं है। बेसिकली एक नरैना की जनता की भलाई के लिए। साथ ही काली माता का मंदिर है, इधर एमसीडी प्राइमरी स्कूल है और इस मार्केट के अंदर हमारी बहनें माताएं सब आती हैं। तो मार्केट का एटमॉस्फेयर खराब ना हो जाए, क्योंकि जैसी शराब की दुकान खुलेगी यहाँ मुर्गे वाले अंडे वाले सब रेडियां लग जाएंगे और बुरी हालत हो जाएगी। और अगर वो कह रहे हैं कि ये दुकान मैंने खुलवाई है, तो बीजेपी का तो शुरू से एक ही काम रहा है, विपक्ष पर आरोप लगाना। तो राजनीति वो कर रहे हैं, वो इसको काउंसलर के वो लेके आ रहे हैं। मतलब मैंने तो कुछ नहीं कहा कि उमंग बजाज ने दुकान खुलवाई है, मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक्साइज मिनिस्टर को चिट्ठी दीजिए। रेखा गुप्ता जो एक्साइज मिनिस्टर है हमारे मुख्यमंत्री में, उनको चिट्ठी दी जाए और साथ ही एक्साइज कमिश्नर को चिट्ठी दीजिए कि यहाँ का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। सामने रेसिडेंशियल है और बिल्कुल उसके सामने ये है। ऐसे कहाँ देखा आपने? किसी एरिया में देखा आपने कभी? तो हम तो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। राजनीति वो कर रहे हैं क्योंकि वो जानबूझ के निगम पार्षद में हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन उससे पहले मैं नरैना का वासी हूँ। नरैना गांव मेरा बचपन बीता है, नरैना बिहार में मेरा बचपन बीता है, तो पहले उनके लिए खड़ा हूं मैं, बाद में आम आदमी पार्टी आती है मेरे लिए। तो राजनीति तो वो कर रहे हैं, वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्योंकि वो आरोप राजनीतिक वो लगा रहे हैं। आरोप मैंने नहीं लगाया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे विधायक को जो बीजेपी से पे है, दिल्ली सरकार उनके अंदर आती है, वो उनको लेटर दें, एक्साइज कमिश्नर को लेटर दें और एक्साइज जो है मिनिस्टर को लेटर दें और मेरे ख्याल इमीडिएट रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने भी चिट्ठी डाल दी है, आज शाम तक मेरी भी रिसीव होकर सारी लेटर्स आ जाएंगी। देखते हैं क्या होता है। दिल्ली, हम तो नरैना वार्ड की जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा सर, आप इतनी कड़ी धूप में बैठे हुए, वो वहाँ बैठे हुए, चाहते तो साथ भी बैठ सकते हैं कि राजनीति मुद्दा तो है नहीं सर। ऐसा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनात लगी हुई थी। हाँ। लेकिन अभी एसएचओ ने स्टाफ को भेज के एसएचओ ने स्टाफ को भेजकर ये कनात उतरवा दी और हमें बोला कि परमिशन नहीं है आपके पास। उनके पास बैठने की परमिशन है वहां पर, उनको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हमारे लिए परमिशन नहीं है। तो हमेशा से ये ऐसी विपक्ष के साथ ऐसे ही करते रहे, उनको तंग करते रहे। हम कड़ी धूप में भी अपने नरैना वार्ड के लिए बैठेंगे, काम करेंगे। और ये सिग्नेचर कैंप सुबह से चल रहा है, 11 बजे से लोगों की भीड़ लगी हुई थी। आप लोग तो पता नहीं कहाँ से आपको पता लगा और काफी लेट आए हैं, तो काफी भीड़ थी यहाँ पर और लोग बहुत इसको बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं मुझे कि आपने अच्छा करा। और भी जो लिकर शॉप्स घरों के पास है उसमें भी हम आंदोलन ये वाला छेड़ेंगे। अच्छा सर, हमने सबसे पहले आपकी वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, इसके बाद हमने भाजपा की वीडियो देखी, उसमें से कोई रवि राजपूत जी थे, उनकी वीडियो आई। तो हमने इसका सवाल पूछा कि सबसे पहले तो राजन जी की वीडियो आई थी विरोध के लिए, तो उनका कहना है कि इससे पहले ही हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये सारी जनता जानती है, बेसिकली इनको मैनिपुलेशन करने की आदत है। हाँ। यहाँ पर कुछ भी होता है तो मेरा नाम जरूर ये डाल देते हैं। पता नहीं मुझसे क्या खौफ और क्या खतरा इनको पैदा हो गया, मैं नहीं जानता। तो हाँ, आपने कमीशन भी लिया तो है। कहीं मेरे खाते में आया होगा, मेरे खाते की डिटेल्स निकलवा ले जहाँ भी कमीशन आई होगी, और जिसने दी है उसको भी मेरे सामने किया जाए। कहीं कोर्ट में रजिस्टर हुआ होगा एग्रीमेंट, वहां मेरी कहीं विटनेस होगी, कहीं मेरे खाते में इन्होंने कमीशन डाला, कुछ तो दिखे। हाँ। तो ऐसे ये तो आरोप लगाते रहेंगे, कुछ भी आरोप, इनका तो काम है। हाँ। तो ये सब तो झूठ चल ही रहा है। बिल्कुल। तो सर लगभग अभी कितने लोगों ने जो है सिग्नेचर किए यहाँ पर? 1000 से ऊपर लोग साइन कर चुके हैं यहाँ पर। हमने दोबारा, पहले तो हम लेके आए थे शीट्स, 2020 की शीट्स थी, वो करीब 50 लेके आए थे। अभी हमने 50 शीट्स और मंगाई हैं। हाँ। कम पड़ गई थी। लोग आते जा रहे हैं क्योंकि एमसीडी प्राइमरी स्कूल सामने है। हाँ। और लोगों को बहुत ज्यादा चिंता है कि उनके बच्चों के स्कूल के सामने शराब का ठेका खुल रहा है। और मैं तो ये हैरान हूँ, विधायक जी का घर सामने है, बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे विधायक जी का घर है। वो ऐसी न्यूसेंस यहाँ क्यों होने दे रहे हैं? और अगर उनके हाथ में है तो कृपा करके इसे बंद कराइए। हम उनको इसमें उनका समर्थन करेंगे, इसको बंद कराने में हम वही कर रहे हैं जी। हो सकता है गर्मी के कारण भी हो। देखिए, एक बेसिक ह्यूमन जो होता है ना, एक ह्यूमन राइट्स के अंडर भी अगर हम देखें तो हमको वैसी कोई कंडीशन मिली नहीं हुई है। और हम तो इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, एक सभ्य समाज के इंसान है। और आप ये देखिए कि यहाँ पर कनात लगी हुई, ये कनात तोड़ दी गई है ताकि हमारा मोराल डाउन हो
और हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन हम एक सभ्य समाज के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी भाजपा या किसी के अगेंस्ट नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ वाइन शॉप के अगेंस्ट है। जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एमसीडी का स्कूल है, मंदिर है, मेट्रो स्टेशन है, जवान बच्चियां, बच्चे, लड़के, लड़कियां, छोटे बच्चे सब यहाँ से गुजरेंगे, महिलाएं यहाँ से गुजरेंगी, उनके लिए एक सभ्य समाज हमने निर्माण करना है। तो इस तरीके की न्यूसेंस यहाँ पे क्रिएट करने की बजाय हमने एक सभ्यता की तरफ अपना वो बढ़ाना है और एक इंसानियत के दायरे में रहकर हमने अपने क्षेत्र का विकास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने दोनों पक्षों से बातचीत की है और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी सरकार है। पर सोचने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद नारायणा वार्ड से, तो वो नारायणा वार्ड के अंदर कैसे वाइन एंड बियर की शॉप खुलवा सकते हैं, तो सोचने वाली बात है। फिलहाल जो है दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पर ये पब्लिक है, ये सब जानती है। साथ ही और भी नई खबरों के हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।